वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है। लेकिन 1 जून को यानी रविवार के दिन एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन से हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि रूस के 41 विमानों को नष्ट कर दिया। और ये कोई आम विमान नहीं थे, बहुत पावरफुल विमान थे। 41 विमानों को नष्ट करने के साथ साथ करीब $7 अरब का नुकसान रूस को हुआ है। ये कहानी मैं आपको 2 दिन लेट सुना रहा हूं, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था, इसलिए ये स्टोरी नहीं आ पाई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बड़ी ही सटीकता से रिसर्च करके ये पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, इसको आप लोग समझिएगा। ये पूरी स्टोरी मैंने सुनाई है आप लोगों को। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा देश यूक्रेन कैसे इतने बड़े देश रूस को टक्कर दे रहा है। यही बार बार दिमाग में फीड होता है कि भाई एक छोटा सा देश, जब शुरुआत में ये युद्ध हुआ था करीब 3 साल पहले, तो हम सभी को ये लग रहा था कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन चलेगा और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन जो है वो हार मान जाएगा और रूस जीत जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला इसके विपरीत हुआ। करीब 3 साल से लगातार यूक्रेन टक्कर ले रहा है रूस से। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मैं पहले समझाता हूं क्या कारण है दोस्तों। इसका कारण है कि यूक्रेन इस युद्ध में अकेला नहीं है। यूक्रेन के साथ बहुत सी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। जैसे यूरोप के करीब सभी देश आज के समय में यूक्रेन के साथ हैं। सारे देश, इंक्लूड यूएसए। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका खुलकर के यूक्रेन के साथ है, और जितनी भी सैन्य मदद हो सकती है वो यूक्रेन को दे रहा है अमेरिका। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका को टक्कर देने वाला केवल अकेला देश है रूस। और रूस और यूक्रेन में अगर युद्ध चलता रहेगा तो पीछे से यूक्रेन की पीठ पर हाथ रख करके, यूक्रेन को आगे करके रूस को कहीं ना कहीं परेशान करने का काम कर रहा है अमेरिका। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप देशों के साथ साथ अमेरिका का हाथ बिल्कुल खुलकर सामने है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो अपने देश के जो शील कमांडो हैं या स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं, उनको भी यूक्रेन भेजा है। और स्पेशल जो वहां की स्पेशल फोर्सेस हैं यूक्रेन की, उन लोगों को, उन सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आप लोग रूस से टक्कर ले सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि खुल करके अमेरिका साथ है। अब जो 1 तारीख को हुआ मसला, उसमें क्या हुआ मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं। देखिए, आप लोग कह रहे होंगे कि सर, रूस के साथ भी कोई देश है क्या? जिस तरीके से यूक्रेन के साथ आपने बता दिया पूरा यूरोप है, इसके साथ साथ अमेरिका भी है, तो क्या कोई और देश रूस के साथ भी है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल है। जैसे चीन है, चीन आज के समय में रूस के साथ है। इसके अलावा और भी बहुत से देश हैं जो रूस के साथ हैं। लेकिन दूसरी ओर आप लोग समझिए कि आज कोई भी देश किसी भी देश के लिए बिना किसी लालच के साथ नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर वो चाइना हो। अगर उसे किसी भी चीज से लालच है तो वो डेफिनेटली उस देश के साथ है। जैसे मैं आप लोगों को 2-3 तर्क देता हूं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, आज के समय में यूक्रेन का साथ अमेरिका दे रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कि पूरे वर्ल्ड में उसकी पॉलिटिक्स चल रही है। रूस से डायरेक्ट लड़ना संभव नहीं है, इसलिए यूक्रेन को आगे करते हुए रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें कि भाई जैसे चाइना है वो रूस के साथ है, तो चाइना रूस के साथ इसलिए है क्योंकि उसके भारत के साथ भी 36 का आंकड़ा है चाइना का। चाइना की और भारत के रिलेशन कभी भी सही नहीं रहते। हालांकि कुछ समय से, अगर पिछले हम 2022 के बाद से देखें, तो रिश्ते सुधरे हैं, लेकिन वो भी केवल आर्थिक व्यवस्था के। पॉलिटिक्स वे में देखें तो आज भी हमारे चाइना के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा चाइना के अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए मजबूरी है कि उसे रूस का साथ देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की, तो आपको चाइना की जो पॉलिसी है उससे समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्या चाइना रूस के साथ है। अभी इस हमले में
जो ये ड्रोन हमला हुआ है जो यूक्रेन ने रूस के ऊपर किया है, इसमें ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, करीब 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। इन ड्रोन के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल की गई है लिथियम बैटरी, और एक चिप इस्तेमाल की गई है, DJI कंपनी की चिप है जो कंपनी चीन की है। तो लिथियम बैटरी, इसके साथ साथ इसके अंदर यूज होने वाली चिप वो मेड इन चाइना है। आप सोचिए, अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ड्रोन के जो पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हम देखें तो वो चीन देश है जिसके पुर्जे सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन के अंदर किए जाते हैं। और यहां अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा खेल जियो पॉलिटिक्स का चल रहा है। किसी देश को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना फायदा, अपना लाभ देखा जा रहा है। एक ये मुद्दा था कि कौन सा देश किसके साथ है। आज मैं खुल के यही कहूंगा, कोई किसी के साथ नहीं है, अपना फायदा हर एक देश देखता है। इसके बाद एक और माइंड में हमारे में एक बात और पनप रही है कि भाई भारत का और पाकिस्तान का युद्ध जैसा माहौल बना था कुछ दिन पहले, जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से काफी ड्रोन पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे, करीब 500 से भी अधिक ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के ऊपर छोड़े थे। लेकिन एक भी ड्रोन जो है वो धमाका नहीं कर पाया भारत के अंदर। उसका कारण था मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, या भारत का बना हुआ आकाश हो, या और भी बहुत सारे जो है एयर डिफेंस सिस्टम थे जिन्होंने एक भी धमाका नहीं होने दिया भारत के अंदर। तो 100% काम किया S-400 ने और आकाश मिसाइल सिस्टम ने। तो फिर रूस ने, क्योंकि ये S-400 जो है वो रूस मेड इन रसिया है, तो भाई S-400 ने रूस में काम क्यों नहीं किया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जबकि केवल 117 ड्रोन से हमला हुआ है रूस के ऊपर, और भारत ने तो 500 से भी अधिक ड्रोन हम लोगों को जो है वो नाकाम कर दिया था। क्या रीजन था, इसको भी समझते हैं पहले। अगर हम बात करें भारत की, तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के पास S-400 के अलावा और भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन ये जितने भी, जब हमारा पाकिस्तान और भारत का युद्ध जैसा माहौल बना, तो जितने भी ड्रोन भारत देश में आ रहे थे वो सारे के सारे ड्रोन सीमा पार से आ रहे थे। तो हमने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम था उसको अपने बॉर्डर वाले क्षेत्र में लगा दिया था कि जो भी बाहर से कोई ड्रोन आएगा उसको हम खत्म कर देंगे ऊपर ही। लेकिन जो यूक्रेन ने हमला किया है रूस के ऊपर, वो कोई सीमा पार जाकर के, ये यूक्रेन ने सीमा पार जाकर के हमला नहीं किया है। आप लोग मैप पे देख सकते हैं, जैसे यहां ये पूरा हिस्सा रूस का है, यूक्रेन यहां है। तो क्या ये ड्रोन यूक्रेन से भेजे गए हैं? नहीं, मैं आपको समझाता हूं। यूक्रेन पिछले करीब 1.5 साल से ये साजिश बुन रहा था, और ये पूरी की पूरी साजिश ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए चल रही थी। यानी कि इसका नाम दिया गया था स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यानी मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला मतलब होता है कि कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा। मकड़ी का जाला आपके कमरे में लग जाए, घर में लग जाए, तो हर जगह वो पहुंच जाता है। इसी का नाम बिल्कुल उसी वे में दिया गया है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसका अर्थ है कि रूस के किसी भी हिस्से को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप यूक्रेन पर हमला करोगे, कोशिश करोगे हमला करने की, तो हम सीधा सीधा आपके ऊपर अटैक करेंगे। ऐसा जो है वो यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं उनका कहना है। तो मैं आपको समझाता हूं, ये साजिश पूरी करीब 1.5 साल से चल रही थी। रूस की खुफिया एजेंसी है जिसका, हालांकि KGB है एक खुफिया एजेंसी, दूसरी है FSB। तो FSB का एक मुख्यालय है, उस मुख्यालय के बराबर में एक बड़ा सा गोदाम खरीदा हुआ था यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी में। जबकि रूस की खुफिया एजेंसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि यूक्रेन वाले हमारे खुफिया एजेंसी के बिल्कुल हेडक्वार्टर के बराबर में ही ये गोदाम लेकर के काम चालू कर देंगे। तो बिल्कुल पड़ोस में ये गोदाम लिया गया था, और उस गोदाम में बनाए जा रहे थे ड्रोन। और ये ड्रोन जो मतलब असेंबल किए जा रहे थे, इनके पूरा जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आ रहा था, उनको असेंबल केवल यहाँ पे किया जा रहा था। और इन ड्रोन को जो है वो लकड़ी के अलग अलग बॉक्सेस में रखा गया था, और ये ऊपर से ऐसे क्लोज हो जाते थे, और इनमें एक रिमोट सिस्टम था कि रिमोट दबाओ और ये खुल जाएगा पूरा। और इन्हें भरा रखा गया था, जो है ट्रक में भर करके रखा गया था इन सभी को। और ट्रक के ऊपर जो छत है वो भी खुल जाया करती थी रिमोट से, तो एक रिमोट दबाओ और ऊपर से ये खुल जाता था। ये सिस्टम पूरा बनाया गया था।
तो ये करीब टोटल जो ड्रोन की संख्या है वो 117 ड्रोन से हमला हुआ है, 117 ड्रोन थे। अब इन ड्रोनों को रविवार को एक साथ निकाला गया, एक एक करके नहीं, क्योंकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ बनाने के लिए एक साथ सभी ड्रोनों को निकाला और सभी ट्रकों को बाहर निकाल करके इन ड्रोनों को एक साथ हमले के लिए भेजा गया। और टोटली जो हमले किए गए ड्रोन से वो 4 जगह पर, 4 एयरबेस, रूसी एयरबेस को चुना गया। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहां पर इन 4 जो रूस के एयरबेस हैं उनको चुना गया था। और ये करीब देखिए, आप डिस्टेंस देखिए, जहां ये ड्रोन रखे हुए थे वहां से 1800 किलोमीटर पर एक एयरबेस है, दूसरा 600 किलोमीटर, एक 500 किलोमीटर और एक 4000 किलोमीटर, यानी 4000 किलोमीटर तक दूर जाकर के इन ड्रोन ने जो है वो धमाके किए हैं। और इन धमाकों के बाद रूस में पूरे तरीके से जो है वो तहलका मच चुका है। क्यों? क्योंकि इन ड्रोनों के माध्यम से जो हमला हुआ है उसके अंदर जो नुकसान हुआ है वो करीब करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 7 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है। ये दावा किया है यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने। उसने दावा किया है कि रूस के हमने 41 विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके अंदर कोई छोटे मोटे विमान नहीं, स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर्स प्लेन है या विमान है वो शामिल है, जैसे TU-95, TU-22M3, A-50। ये बहुत लेटेस्ट एयर या हम लोग कह सकते हैं विमान है, जो कि लड़ाकू विमान है, बहुत जबरदस्त वाले। अब साथियों देखो, एक एक अगर हम सिंगल किसी भी अगर विमान की बात करें तो उसकी कीमत अरबों में होती है, एक सिंगल की। कई कई करोड़, कई कई अरबों की जो है कीमत होती है एक एक विमान की। लेकिन यहां पर जितने भी ये ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं उनकी मैक्सिमम जो एवरेज कीमत निकाली गई तो वो कीमत थी केवल 50,000 रुपए। अब सोच के देखिए कि एक ड्रोन की कीमत 50,000 रुपए और टोटल 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, यानी करीब 58-59 लाख रुपए के ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। मैं मानता हूं चलो इसकी कीमत और ज्यादा भी होगी, टोटल 1 करोड़ का जो है वो पूरे के पूरे 117 ड्रोन बन गए होंगे। तब भी तब भी आप लोग देखिए कि 1 करोड़ के ड्रोन में करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान रूस को हुआ है। तो आजकल की जो लड़ाई है, आजकल का जो वॉर है, वो केवल विमानों पर या टैंकों पर आधारित नहीं है, वो पूरा टेक्नोलॉजी पर आधारित है। टेक्नोलॉजी, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतना ही बेहतर प्रदर्शन कोई भी देश कर सकता है। तो आज सबसे सस्ते पड़ते हैं ये ड्रोन। और ड्रोन आप लोग देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जैसा माहौल बना था तो ड्रोन हमले हुए। अभी रूस और यूक्रेन में चल रहा है वॉर तो ड्रोन का मामला चल रहा है। अभी यूक्रेन ने कहा है कि हम इसी साल करीब करीब 40 लाख नए ड्रोन बनाने वाले हैं। और साथियों, भारत को भी इन ड्रोनों पे काम करना चाहिए, जितने सटीकता से, जितने तरीके के साथ हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक या इसके अलावा मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं, हमें ड्रोन के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो ये पूरी कहानी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और भी मैं इसका जो है केस स्टडी लेकर के आऊंगा एक नई वीडियो में। 2 दिन से मैं था नहीं यहाँ पे, बाहर था, इस कारण से आपकी जो क्लास है वो ये नहीं हो पा रही थी। प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे या पुलिस जैसे एग्जाम की, तो आप लोग हमारा कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से स्पेशल बैच ले सकते हैं। रीजनिंग का बैच स्पेशली 499 रुपए का है ना। इसकी वैलिडिटी भी आप लोगों को 2 साल मिल जाएगी और ये पूरा बैच कंप्लीट होगा 5.5 महीने में। और अगर आपका कोई एग्जाम नजदीक है तो आप लोग उसमें BOD सेक्शन अवेलेबल है, आप उससे जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आप लोगों को PDF नोट्स यानी क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी इतने एग्जाम्स के लिए, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, स्पेशली यूपी पुलिस दरोगा का एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहा है जिसके सिलेबस के अंदर रीजनिंग है, तो ये बैच आपके लिए ही बना है साथियों। कंपटीशन गुरु ऐप पर ये बैच आपको मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर फिर भी कोई परेशानी आए तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, ये लोगो है और ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। आप लोग इस पे कॉल
या मैसेज करके हमसे पूरी जानकारी इस बैच के बारे में ले सकते हैं। नमस्ते साथियों, जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और प्यारी सी कमेंट करके जरूर जाइएगा। टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए।